वुमेन्स प्रीमियर लीग का एक और रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में खेला गया दोस्तों। इन दोनों के बीच में खेले गए रोमांचक मुकाबले को मुंबई इंडियंस की टीम ने जीत लिया है दोस्तों। अगर आप भी मुंबई इंडियंस के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया तो दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए गुजरात की तरफ से बेथ मोनी के साथ में वेदा कृष्णमूर्ति मैदान पर आए। हालांकि दोस्तों वेदा कृष्णमूर्ति आज के मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट होकर पवेलियन चले गए, जिसके बाद में हार्निल देवल ने आकर के पारी को संभालने की कोशिश की और बेथ मोनी के साथ दिया, लेकिन दोस्तों हार्लिन देवल भी कुछ लंबी पारी खेलने में नाकामयाब रहे और 8 रन के स्कोर पर ही आउट हो गई, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ब्लिच फील्ड मैदान में आए। लेकिन दोस्तों अब तक गुजरात की टीम को 2 विकेट गिरने के बाद में पूरी तरह से तेज झटका लग चुका था और मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी थी। लेकिन दोस्तों फील्ड ने भी इस मुकाबले में सिर्फ 7 रनों का ही योगदान देकर सिल्वर ब्रॉड के गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले गए, जिसके बाद में दयालान लता ने आकर के पारी को संभालने की कोशिश किया और बेथ मोनी का साथ देने लगी। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर में बेथ मोनी जो कि अब तक मैदान में टिके हुए थे वो भी आउट हो गए सिर्फ 24 रन बनाकर, जिसके बाद में इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई। लेकिन दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए अब्रिन बेस ने आकर के पारी को संभाला और जिन्होंने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ रनों की बौछार लगाई। हालांकि दूसरे छोर में लता का विकेट भी सिर्फ 3 रनों के स्कोर पर गिर गया, जिसके बाद में एस्लेर गार्डनर ने भी इस मुकाबले में एक छोर को संभाला, लेकिन उन्होंने भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 15 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद तनुजा कुनवार ने आकर के पारी को संभालकर 21 गेंदों में 28 रन जड़े, जिसके बदौलत 126 रनों का स्कोर पर गुजरात जायंट्स पहुंच पाई। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से यास्तिका भाटिया और मैथ्यूज की जोड़ी एक बार फिर से मैदान पर आई, लेकिन यास्तिका भाटिया इस मुकाबले में 7 रन ही बनाकर आउट हो गई, जिसके बाद में हेली मैथ्यूज ने भी सिर्फ 7 रन ही बनाई और इस मुकाबले में अपना विकेट गंवा बैठे। अब दोस्तों इस मुकाबले में एक बार फिर से गुजरात जायंट्स भी गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह से दबदबा मुंबई की ओर बना चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए नेटेल सिल्वर ने आकर के 22 रनों की पारी खेलकर इस मुकाबले में एक बार फिर से जान डाल दी। साथ ही हरमनप्रीत कौर जिन्होंने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ में अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने एक छोर को संभाल कर रखा, लेकिन अगले बल्लेबाज के रूप में आए मलिया कर ने इस मुकाबले में सिर्फ 25 गेंद में 31 रन ठोक दिए, जिसके बदौलत मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी थी। साथ ही हरमन ने 46 रनों की नाबादी पारी खेलकर मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से जीत दिलाया।